बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि अगर कोई बंदा ज़मीन खरीदता है और ख़रीद कर इकरारनामा लिखता है और इकरारनामा जो है वो किस तरह लिखा जाए कि वो आपके लिए बेहतर हो और जिसके ज़रिए आप अगर वो बंदा फ्रॉड करता है तो उसके खिलाफ कानूनी चारागोई आप कर सकते हो। इस वाले से मोटे-मोटे पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, वो आपने ज़हन में रखने हैं। इस वाले से पहले भी मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने प्रिकॉशंस बताई हैं, एहतियातें बताई हैं कि अगर कोई बंदा ज़मीन खरीदता है तो वो कौन-सी एहतियातें करे। ये उसी के रेलेवेंट है। इसमें मैं बताऊँगा कि इकरारनामा जो लिखा जाता है उसमें कौन-कौन सी एहतियातें आप करें तो आपका इकरारनामा जो होता है वो ऑथेंटिक होगा। वो आपको धोखा नहीं दे सकेगा वो बंदा जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी के मालिक के साथ हमेशा एग्रीमेंट करें। जो बंदा प्रॉपर्टी का मालिक है, ये नहीं है कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो एग्रीमेंट करवा रहे होते हैं ना लोग, जो सेल परचेज का काम कर रहे हैं, जो डीलर हजरात होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने ही नाम पर उस बंदे के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं और मालिक को पैसे भेज देते हैं। वो कहते हैं जी हमने फलां प्लॉट का जो है वो एग्रीमेंट कर लिया जाता है। तो हालांकि उनके पास कोई मुख्तार आम या मुख्तार खास जो है वो नहीं होता, तो इस वजह से ऐसे बंदे के साथ कभी भी एग्रीमेंट ना करें। डायरेक्ट जो है वो मालिक के साथ एग्रीमेंट करें। कभी भी स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट ना करें। मतलब कि किसी बंदे के नाम स्टैम्प पेपर है वो प्रॉपर्टी का और उसमें आप अगर जमीन जो है उस बंदे से खरीद लेते हैं तो उस स्टैम्प पेपर की वैल्यू नहीं है। मतलब स्टैम्प पेपर वाली जमीन कभी भी ना खरीदें। हमेशा असल मालिक को बुलाएं, उन्हें कहें जी असल मालिक आए, उसका जिक्र करें, उसको बताएं कि जो उसने स्टैम्प पेपर वो किया था, उसके बाद जो है वो हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी और इस बंदे को दोनों को गवाह बनाकर जो है वो बंदा जो है वो राजी है वो हमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के हवाले से। तो ये चीजें आपने लाजमी जहन में रखनी है कि कभी भी वो बंदा जो असल मालिक है उसके बगैर जो है वो कभी भी एग्रीमेंट नहीं करना, पैसे नहीं देने। इसी तरह मेरे भी एक चीज सामने, एक दफा एक बंदा था वो एग्रीमेंट लेके फिर रहा था जी मेरे पास पूरी कॉलोनी का एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट एक्सपायर भी हो चुका था। वो कह रहा था नहीं जी कोई बात नहीं, मैं आपको जो है वो रजिस्ट्री करवा के दूंगा। तो ऐसे मामलात नहीं होते। जो असल मालिक होता है हमेशा वही जो प्रॉपर्टी पर सेल कर सकता है और वही जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। इसके बगैर जो है कोई भी बंदा जो उस टाइम लेके फिर रहा है या कोई और चीज लेके फिर रहा है वो कोई दिक्कत नहीं रखती। नंबर 2 पे जो चीज आपने ज़हन में रखनी है कि प्रॉपर्टी का हदूद अरबा, जब आपने इकरारनामा लिखना है ना तो हदूद अरबा लाजमी लिखें। फर्ज करें किसी भी कॉलोनी में आप ले रहे हैं, अगर उसको ततीमाजात लगे हुए हैं, उसके जो प्लॉट है वो रजिस्टर्ड है, वो नंबर उनको लगे हुए हैं, तो फिर तो बड़ा ही बेहतरीन हो गया। अगर उसको ततीमाजात नहीं लगे, प्लॉटिंग नहीं हुई, फिर भी आपने जब वहां पे प्लॉट लेना है तो उस प्लॉट का हदूद अरबा, उसका जो फर्जी नंबर है वो और उसके आगे पीछे जो प्लॉट है या उसकी लोकेशन है वो लाजमी तहरीर करनी है। लोकेशन के बगैर आपने ये काम नहीं करना। नंबर 3 पे आपने क्या करना है कि जब भी आपने इकरारनामा लिखना है तो उसमें ये एक तहरीर लाजमी लिखनी है कि इस पे ऊपर कोई स्टे नहीं है, कोई भी फौजी अथॉरिटी नहीं है, ये किसी भी तरह का कोई भी कानूनी मामलात इसमें नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर प्रॉपर्टी है। ये तहरीर भी आपने लिखनी है। उसके बाद नंबर 4 पे आपने लिखना है कि जो रकम आपने अदा की है ना, असल रकम आपने लिखनी है। असल रकम आपने लिखनी है और जितनी रकम आपने अदा की है और जिस डेट तक आपने अदा करनी है बाकी रकम, उसका भी जिक्र आपने उसमें करना है। और ये आपने उर्दू और जो डिजिटल फॉर्म होती है मतलब 1534 या इसी तरह, वो भी आपने तहरीर करनी है और उसका निस्फ भी आपने लिखना है कि उसका निस्फ ये है। तो ये आपने लाजमी लिखनी है। ये नहीं करना कि हमने बयाना दिया है और बयाना देने के बाद ये रकम है। नंबर 4 पे आपने करना है कि प्रॉपर्टी का टैक्स जो है, लोग करोड़ों की जमीन ले लेते हैं और स्टाम्प लगाते हैं 1200 का। ये बड़ा ही कहते हैं कि दिमागी तौर पर लोग जो उसके इर्द गिर्द होते हैं ना वो कहते हैं जी पैसे बचाओ, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हमारा है काम हो जाएगा, हमारा पैसा बच जाएगा। और अल्लाह के बंदे, जो बंदा 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है वो 2-3 हजार या 25,000 या 50,000 की स्टैम्प पेपर नहीं लगा सकता। तो इसलिए मुकम्मल वैल्यू पे हिसाब से स्टैम्प पेपर लें और उसको लगाएं और उसको
रजिस्टर्ड करवाएं, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर उस स्टैम्प पेपर को रजिस्टर लाजमी करवाएं और करवाने के बाद जो है वो उसको जो है वो पैसे दें। ऐसे नहीं है कि आप पैसे थमा दें और उसको 1200 के स्टाम्प पेपर पर लिखवा के, मोस्टली ऐसे होता है हमारे इधर। मैंने जब भी देखा है लोगों ने 1200 का स्टाम्प होता है और ऊपर 30-40 लाख रुपए दिया होता है, जो बयाना होता है। तो ये मामला इस तरह चलते हैं। तो इसमें अगर आपका मामला खराब होता है तो फिर आपको तो अदालतों के चक्कर लगेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि जब भी आप ऐसा करें तो ये लाजमी करें कि जो भी आपने टैक्स अदा करना वो मुकम्मल अदा करें। उसके बाद नंबर 6 पे है कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपने ये तहरीर लाजमी लिखनी है कि अगर मैं जब इस डेट को पैसे मालिक को देता हूं तो वो मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा। अगर वो नहीं करता तो ये मुझे अख्तियार देता है कानून भी, और बाकी जो गवाहान की मौजूदगी में इस चीज का इकरार करता है कि मैं इसके खिलाफ कानूनी चारागोई कर सकता हूं। तो ये आपने तहरीर लाजमी लिखवानी है। उसके बाद नंबर 7 पे है कि आपने जब भी प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी का बयाना दिया, बयाने का जिक्र आपने कर दिया, उस पर सारी तहरीर लिखने के बाद आपने उसकी मियाद लाजमी लिखनी है, उसको रजिस्टर्ड लाजमी करवाना है। मियाद मतलब ये है कि वो कि फलां प्रॉपर्टी की जो आपने स्टैम्प पेपर पर लिखवाया है वो अक्सर का स्टैम्प पेपर निकलवा के रख लेते हैं, जी लिख लेंगे तहरीर। ये लाजमी नहीं आपने करना, उनके बातों में नहीं आना। आपने जिस दिन निकलवाया है उसके अगले दिन ही या उसी दिन ही उसके ऊपर तहरीर लिखवानी है, उसको रजिस्टर करवाना है, लॉटरी से उसको रजिस्टर करवाना है और सब रजिस्ट्रार के अंदर रजिस्टर करवाना है। उसके बाद उसको सेव करना है। इतने पैसे देने के बाद अगर आप उसको वैसे ही पड़ा रहने देंगे तो वो आपके जो खाली कागज के सिवा कुछ नहीं है। और इस चीज को अगर आप साबित भी कर देते हैं जाकर अदालतों में कि मैंने इतने पैसे इसको दिए हैं, तो इस पर साल लग जाते हैं। तो बेहतर तो यही है कि आप जब भी ऐसा हो तो उस पर ऊपर पूरी तहरीर लाजमी लिखवाएं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।